हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों से जिस भर्ती का इंतज़ार हो रहा था वो आ गई, विज्ञापन आ गया है टीजीटी का। टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही विज्ञापन आ चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी की, ठीक है। इस बार देखो खास बात क्या है कि पहले विज्ञान में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को रखा गया था। इस बार टीजीटी में विज्ञान में से बायो को अलग कर दिया गया। एक खास बात है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो आवेदन शुरू होगा 16 मार्च से और लास्ट डेट है 11 अप्रैल, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम नहीं है, कल ही से शुरू हो रहा है इसका आवेदन, बहुत जल्द शुरू हो रहा है और बहुत जल्दी ही वैकेंसी, मतलब इतने तत्काल कुछ नोटिफिकेशन पहले से नहीं आ रहा था कि अब आएगी। लग रहा था कि हाँ मार्च के लास्ट तक आने वाली है और अचानक आ भी गई है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई है कि डेट कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा इसका, लेकिन अभी फॉर्म फिल किया जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट हम बताएं तो 11 को रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 11 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, ठीक। इसके बारे में पूरा हम जाने अगर, तो पूरे भारत से सभी लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस अंतर ये है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को ही मिलेगा। ओके, अगर एक बात और यहीं पर मैं बता दूं कि जो उम्र है ना, आयु सीमा, वह 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक है। मतलब उम्र सीमा की शुरुआत तो 21 वर्ष है, लेकिन आप 60 वर्ष तक के लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी वेबसाइट क्या है, तो कहाँ से करना है। तो upscssb.org की वेबसाइट पर जाके ये फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। और डिटेल नोटिफिकेशन भी अगर आपको वहाँ से देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 125 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और दोनों भाषा में पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा। सिर्फ भाषा के जो पेपर होंगे वो अपने भाषा में होंगे, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, आगे चलते हैं तो देख लेते हैं हम इसके बारे में सब कुछ जो हमें ज़रूरत है। काफ़ी डिटेल में नोटिफिकेशन आया है, लेकिन हमें जिनकी ज़रूरत है हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 700 आवेदन शुल्क है, और मतलब टोटल अगर बात करें तो 750 है। प्रक्रिया शुल्क भी ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगा के ऐसे चल रहा है। और फॉर्म सबमिट करने का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, सब कुछ अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। वेतनमान की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए वेतनमान 44,900 से 1,42,400। इसका ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है यह। और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और हम डिटेल में देखते हैं। देखो एग्ज़ाम के डेट तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये पता चल रहा है कि एग्ज़ाम मई के बाद ही जाएगा, जून वगैरह में जा सकता है, उसके पहले नहीं जाएगा एग्ज़ाम। लिखित परीक्षा में होगा, 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न 4 अंक का होगा, निगेटिव मार्क नहीं होगा। और प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे, मतलब 120 मिनट में 125 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मॉक क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बाल पेन से, मतलब काले बाल पेन से ही उनको गोला जो भरना है ना वो भरना होता है, और कोई और नहीं चलेगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की एक प्रॉब्लम चल रही थी कि क्या होगा उनका। तो उनको अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। उनकी 1 वर्ष की सेवा पर अंकन 1.5 अंक होगा और अधिकतम 30 वर्ष होगा, ठीक है। और मेरिट बनेगी, बाकी लोगों की क्रमानुसार मेरिट बनाई जाएगी। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसके बारे में और डिटेल देख लो। भर्ती की जो प्रक्रिया है लिखित होगी और ये सब दिया हुआ है। और इसके बारे में और देखो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, लेकिन थोड़ी सी सीटें काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, सीटें थोड़ी कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी आई है फॉर्म तो फिल करना है तो देखना तो पड़ेगा इसको पूरा। हम देख लेते हैं सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। देखो अगर सीटों की बात करें तो लड़कों की और लड़कियों की सीटें अलग अलग हैं। अगर बालक वर्ग की बात करें तो हिंदी में 1054 सीटें हैं, जनरल की टोटल 1742 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा अगर सीटें आई हैं तो हिंदी के लिए ही आई हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी टीचर के लिए आई हैं। और सबसे कम सीटों की बात करें तो आई है संगीत के लिए, तो संगीत में तो वैसे भी कम लोग होते हैं। अगर हम बात करें विज्ञान की तो विज्ञान में टोटल 792 सीटें हैं, जनरल की 464 सीटें हैं। और जीव विज्ञान की बात करें तो टोटल
693 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी सीटें, ऐसे देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लड़कों के लिए तो काफ़ी अच्छी सीटें हैं। 693 सीटें हैं जीव विज्ञान की, और जनरल की बात करें तो 411 सीटें हैं। अगर हम बात करें गणित की, तो गणित में भी काफ़ी संख्या है। जनरल की 1050 सीटें हैं और टोटल 1822 सीटें हैं। अगर हम आगे बढ़ें और देखें, अगर बालिका वर्ग की बात करें तो देखो, बालिका वर्ग की बात करें तो सीटें काफ़ी कम आई हैं बालिकाओं के लिए, लेकिन फिर भी हिंदी में काफ़ी अच्छी सीटें हैं। 214 सीटें हैं, जनरल के लिए 125 ही हैं। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की 62 सीटें हैं, 62 जनरल के लिए हैं, और टोटल 106 सीटें हैं। और जीव विज्ञान की बात करें तो 24 सीटें हैं जनरल के लिए, और टोटल 42 हैं। और गणित की बात करें तो 105 हैं जनरल के लिए, और 167 टोटल सीटें हैं। देखो, इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इतनी दिनों से ये वैकेंसी लटकी हुई थी, तो इसकी वजह जीव विज्ञान ही है। जीव विज्ञान का नहीं आ रहा था सीट, इसलिए लटकी थी। अच्छा, अब हम बात कर लें, अगर की क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट और उसके बाद बीएड डिग्री अनिवार्य है। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि टेट वगैरह, टेट या सीटेट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब डिग्री ग्रेजुएशन की और उसके बाद बीएड होना चाहिए, इस कंफर्म होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस के लिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों ही, तीनों मतलब दोनों के साथ बीएससी होना चाहिए। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए। उसके साथ बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। उसके साथ ही अगर मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर कुछ और भी हो, कोई और भी डिग्री साथ में हो, तो वो बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। यह अधिमानी अर्हता नहीं है, हो तो हो, ना हो तो कोई बात नहीं है। अगर हम उसके बाद जीव विज्ञान की बात करें तो देखो, जीव विज्ञान में बात करें तो यहाँ पर खास तौर पे यह भर्ती उनके लिए है जिन्होंने बीएससी में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों ही लिया था। यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि 3 साल में या 2 साल में। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ जिसने बीएससी किया है और उसके साथ बीएड है या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, और जीव विज्ञान मतलब कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ ही बीएससी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है कि माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी या अन्य कोई भी, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इससे जुड़े हुए लोगों के लिए यह नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर एकदम अलग से बता दिया कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ही होना चाहिए यहाँ पर बीएससी में। और ऐसा नहीं है कि इनके समकक्ष यहाँ पर नहीं दिया, जैसे कि यहाँ पर बीएड या अन्य समकक्ष दिया है ना, यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया है। तो यह फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान है। इसके साथ ही ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ से दिया है, मतलब ये आरक्षण का लाभ वगैरह दिया है, तो वह उनके लिए है जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या जिनको आरक्षण मिलता है। ठीक, तो हमारे लिए जो ज़रूरी बातें थी उसके बारे में हमने जान लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और तैयारी शुरू कर दो पढ़ाई की। थैंक यू।